Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 से कंटिन्यू करेंगे, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है और हमने ऐसी डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को डिस्कस किया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती लेकिन रिड्यूस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है ये टाइप 2 से रिलेट करती है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम अस्यूम करते हैं कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब अगर हम दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y। अब यहाँ पे क्वेश्चन 8 में जो इक्वेशन गिवन है इसमें जो पहला फ्रैक्शन है इसकी जगह पे y आ जाएगा और ये जो दूसरा फ्रैक्शन है यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर y। तो हमने यहाँ पे जो असम्पशंस की हैं वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसको ब्रेक करके लिखा गया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 इज 12 एंड 12 प्लस 1 इज 13। तो ये आ जाएगा 13 ओवर 6। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में y है हमने इसको रिमूव करना है और उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई विथ y on both sides। तो ये आ जाएगा y इंटू y प्लस 1 ओवर y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ एंड राइट साइड पे आ जाएगा 13 ओवर 6 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ। देन हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में y कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 बच जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 13y ओवर 6। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट साइड पे ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में है 6 और ये 6 जो है 13y के साथ डिवाइड हो रहा है। इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे जो टर्म है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13y। और यहाँ पे यह भी कहा जा सकता है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब ये जो 13y विच इज ऑन द राइट साइड इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 13y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वैसे तो हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कस की थी यहाँ पे y की जगह x लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अननोन है वो y है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे y लिख दिया गया है। अब हमारे पास a किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, b इज इक्वल टू माइनस 13 एंड c इज इक्वल टू 6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 डिफरेंट मेथड्स पढ़े हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड यूसेज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, तो हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लेफ्ट साइड पे y इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर जो अननोन है वो y है। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट करते हैं और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस p की जगह आ जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 13 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 6 एंड c की जगह क्या आ जाएगा 6 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू a और a क्या है 6। देन y हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन प्लस का आता है, तो ये आ जाएगा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13 इंटू माइनस 13। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 13 इंटू 13 इज 169। तो यहाँ पे माइनस 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 4 इंटू 6 इज 24 एंड 24 इंटू 6 इज 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 विच इज 12। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 144 इज 25 ओवर 12 और इसको लिख सकते हैं 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 को 5 स्क्वायर लिख देते हैं बिकॉज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5 इज 25। सो यहाँ पे हमने 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख दिया और डिवाइड हो रहा है 12 के साथ। अब ये जो स्क्वायर रूट है 5 स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, रेज टू द पावर 1/2 और जब ये 2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 इंटू 1/2 इज 1, तो यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, तो y आ जाएगा 13 प्लस माइनस 5 ओवर 12। अब y की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, पहली वैल्यू है y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 ओवर 12 एंड सेकेंड वैल्यू इज y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 ओवर 12। तो 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज 18 और डिवाइड हो जाएगा 12 के साथ। अब 12, अब यहाँ पे 18 एंड 12 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है 6 इंटू 3 इज 18 एंड 6 इंटू 2 इज 12। y की एक वैल्यू आ गई 3/2 और दूसरी वैल्यू y की आ जाएगी y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज 8 ओवर 12। 8 एंड 12 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 4 इंटू 2 इज 8 एंड 4 इंटू 3 इज 12 और y की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब शुरू में हमने अज्यूम किया था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो y की जगह पे यहाँ पे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं जिसमें से हमने x को फाइंड करना है, तो 1 बाय 1 दोनों को करते हैं। ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और x को फाइंड करते हैं। 2 इंटू 4x इज 8x प्लस 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x इज 12x, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे ये जो x वाली टर्म है इसको लेफ्ट पे ले जाते हैं और लेफ्ट साइड पे ये जो कांस्टेंट है 2 इसको हम राइट पे ले जाते हैं। तो जब साइड्स चेंज होंगी तो ये जो टर्म्स हैं या क्वांटिटीज हैं इनके साइंस भी चेंज हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस 12x एंड राइट साइड पे आ जाएगा -3 -2।
लेफ्ट साइड पे हमारे पास 8x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 4x एंड राइट साइड पे हमारे पास है -3 -2 विच इज -5। लेफ्ट साइड पे -4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये -5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 ओवर -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x के आ गया 5 ओवर 4। x की जो पहली वैल्यू है वो है 5 ओवर 4। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम सेम वही मेथड रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1। देन हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4x इज 12x, 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x इज 8x, 2 इंटू माइनस 1 इज -2। अब हम x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2 -3। हमने जब साइड चेंज की तो हमारे पास साइंस भी चेंज हो गए। 12x माइनस 8x इज 4x इज इक्वल टू -2 -3 इज -5। अब लेफ्ट साइड पे जो 4 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा -5 ओवर 4। अब x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, 5 ओवर 4 एंड -5 ओवर 4, और हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी ये उसके रूट्स आ चुके हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 5 ओवर 4 एंड -5 ओवर 4। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 की जो इक्वेशन है वो है x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 7 ओवर 12। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हम अस्यूम कर लेते हैं लेट x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू y। If x minus a over x plus a is equal to y, then x plus a over x minus a is equal to 1 over y। तो बेसिकली हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास ये बन गया है। अब हमारे पास ये जो x माइनस a ओवर x प्लस a एंड x प्लस a ओवर x माइनस a की जो वैल्यूज आई हैं इनको क्वेश्चन 9 की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7 ओवर 12। हमारे पास अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है इसके डिनोमिनेटर में y है, इस y को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद y हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 ओवर 12 y। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में है 12, उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो लेफ्ट साइड पे जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई इज 7y। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। अब राइट साइड पे जो 7y है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है 12, b इज -7 एंड c इज -12। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे नॉर्मली फॉर्मूला में x को लिखा जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें y अननोन है, इसी वजह से हमने यहाँ पे y लिखा है। अब a b c को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू -12, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू a, और a की जगह पे क्या है 12। y हमारे पास आ जाएगा देन
माइनस इंटू माइनस 7 इज 7 प्लस माइनस 7 होल स्क्वायर इज 49 माइनस, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस लिख देते हैं पहले, एंड देन 4 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 576 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 12 इज 24। देन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 576 इज 625 और ये डिवाइड हो जाएगा 24 से। देन इक्वल आ जाएगा 7 प्लस माइनस 625 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 स्क्वायर ओवर 24। न्यूमरेटर में ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। देन y आ जाएगा 7 प्लस माइनस 25 ओवर 24। अब y की जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 7 प्लस 25 ओवर 24 एंड दूसरी वैल्यू है 7 माइनस 25 ओवर 24। तो 1 बाय 1 दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 25 इज 32 ओवर 24। अब यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। 32 एंड 24 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 8 इंटू 4 इज 32 एंड 8 इंटू 3 इज 24। तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 ओवर 3 के। और ये दूसरी वैल्यू है ये आ जाएगी 7 माइनस 25 इज माइनस 18 ओवर 24। अब यहाँ पे 18 एंड 24 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 6 इंटू 3 इज 18 एंड 6 इंटू 4 इज 24। तो y आ गया माइनस 3 ओवर 4। अब हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था जो x माइनस ए ओवर x प्लस ए है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4 ओवर 3 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और x को फाइंड करते हैं। जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4x इज माइनस x एंड राइट साइड पे आ जाएगा 4a प्लस 3a इज 7a। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है -1 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -7a। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से x को फाइंड करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए। देन आ जाएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a। x वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू -3a प्लस 4a। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो x वाली टर्म्स थी वो आ गई हैं और राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं। यहाँ पे एक और बात मेंशन कर दी जाए कि जो a है ये कांस्टेंट है, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 7x एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -3a प्लस 4a इज 1a विच इज a। देन x किसके इक्वल आ गया, a ओवर 7। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसके दो रूट्स आ चुके हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, -7a एंड a ओवर 7। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।